बिहार में जेडीयू और आरजेडी की नई महागठबंधन सरकार को अभी बने हुए कुछ ही दिन हुए हैं कि सरकार पर उंगलियां उठनी शुरू हो गई। दरअसल नया विवाद वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव के कारण पैदा हुआ है, जिसमें तेज प्रताप यादव ने गुरुवार को विभाग की बैठक में अपनी बहन मीसा भारती के पति शैलेश कुमार को शामिल कर लिया। विपक्ष के निशाने पर हैं। देखिए, ऐसा होता है कि जब आप जाते हैं नए डिपार्टमेंट में, नए विभाग में ज्वाइन करने के लिए, तो आपके करीबी मित्र, साथी, शुभचिंतक, परिवार के सदस्य भी चले जाते हैं। ये हमारे साथ होता रहा है। हम ऐसा मैं 5वीं बार मंत्री बना हूँ, लेकिन हमारे साथ भी जब हम ज्वाइन करने गए हैं तो हमारे साथ समर्थक और कोई ना कोई साथ में रहा है, या परिवार का कोई रहा है। क्योंकि हम लोग तो मियाँ बीवी, हस्बैंड बेटी हैं, तो पत्नी को और बेटी को तो कहीं लेके जा नहीं सकते हैं। तो परिवार का एक डायरेक्ट कोई नहीं जाता है हमारे साथ, लेकिन हमारे करीबी मित्र, साथी, एमएलए, एमएलसी कोई रो रहे हो। इस बार भी हम ज्वाइन करने गए तो आरजेडी के जो एमएलसी अजय सिंह हैं मुंगेर के, वो हमारे साथ थे। मिलने आए थे तो वो भी बैठे थे हमारे साथ। तो शैलेश जी चले गए होंगे इनको, क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रहे थे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ऐसा हमें लगता है, तो वो गए होंगे। लेकिन शैलेश जी को ध्यान रखना चाहिए था कि व्हेन देयर इज एन ऑफिशियल मीटिंग गोइंग ऑन, ही शुड एस्केप फ्रॉम दैट मीटिंग। बिहार के पूर्व मंत्री रामजनक राम ने कहा कि नीतीश कुमार ने उपराष्ट्रपति न बनने का बदला बिहार की जनता से लिया। उन्होंने कहा कि 13 करोड़ जनता इस सवाल का जवाब चाहती है। कहा कि बिहार में पूर्ववर्ती सरकार के जंगल राज से मुक्ति पाने के लिए आपको बहुमत दिया गया था। कितनी जल्दी में आपकी कौन सी सोच आपको परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया, और बिहार की जनता एक बात कह रही है कि सिर्फ नीतीश कुमार जी को देश के उपराष्ट्रपति नहीं बनना, बिहार के 13 करोड़ जनता को, जिसे लाठी और डंडा गोली खा करके बिहार को अपमान होने के लिए मजबूर होना पड़ता था, जिसे एनडीए के साथ बिहार की जनता ने खड़े होकर के आपको मुख्यमंत्री बार बार अनंत बार बनने का अवसर दिया, और उसको फिर आपने जंगल राज में फिर परिवर्तित करके बिहार के 13 करोड़ जनता को फिर घुट घुट के जीने के लिए आपने मजबूर किया। क्या यह जनता के लिए आपने न्याय किया? ये जनता आपसे पूछ रही है बिहार के मुख्यमंत्री जी, और जनता ये भी कह रही है, क्या यही है बिहार की सरकार? जनक राम ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार को पसंद नहीं कि कोई दलित उनके सामने बैठे। जनक राम ने कहा कि जिनके साथ आप बैठे हैं उन्होंने आपके लिए क्या क्या नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के साथ बैठे हैं उनके पेट में दांत हैं। नगवार गुजरता था, दलित आपके सामने बैठ जाए उस पे आपकी नगवारी गुजरती थी। आपको जवाब देना पड़ेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। ये दलित का बेटा जनक चमार पूछ रहा है, और ये बिहार की जनता है। और बिहार की जनता, मैं कभी ये सपना भी नहीं देखा था कि आपने इस तरह से गलती बार बार आप करेंगे। मुझे तो लगता है, मैं सुना करता था, ये कौन ऐसे अनंत बार मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए एनडीए पार्टी का कोई ऐसा मंत्री, कोई ऐसा कार्यकर्ता जो आपको महागठबंधन के नेता ने उपाधि दिया। कभी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सरकार में रहते हुए उपाधि आपको कोई देने का काम नहीं किया। निकृष्ट मुख्यमंत्री, बेशर्म मुख्यमंत्री। आरसीपी सिंह के बीजेपी ज्वाइन करने की चर्चा पर भवन निर्माण मंत्री ने आरसीपी सिंह पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह का कभी कोई जनाधार नहीं रहा। उन्होंने कभी पार्टी के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए काम नहीं किया। अशोक चौधरी ने कहा कि वो बीजेपी की बात कर रहे हैं तो करें। तो इस तरह से तो एक हम अपनी घटना, जहां पर हम खुद 20-25 वर्ष की राजनीति किए हैं, वहां की घटना बता रहे हैं। पता नहीं कितने जगह इन्होंने इस तरह की घटना की है, और हम लोगों को मार्जिनलाइज करके नीचे तक लाने का प्रयास किया है। बीजेपी में जाएंगे तो क्या पर असर पड़ेगा? बीजेपी में शामिल होंगे, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट काटे, तो क्या असर पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट पर? काहे का असर पड़ेगा? उनका कौन पूछता है? यहाँ नीतीश कुमार को लोग पूछता है, काम को नीतीश कुमार जी को क्यों पूछता है लोग? चाहे नीतीश कुमार जी की जो इज्जत है या जो प्रतिष्ठा है इस देश में, चाहे लोग जो उनकी क्रेडिबिलिटी को मानते हैं, क्यों मानते हैं? क्योंकि उनकी सादगी, उनका काम करने का तरीका, उनका बोलने का तरीका, भोजपुर जिले के जगदीशपुर क्षेत्र के मधुपुर गांव में एक युवक को अपराधियों ने गोली मार दी। आनन फानन में घायल को आरा के एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया। घटना के संदर्भ में कहा जा रहा है कि वो युवक अपने खेत की तरफ
मोटर को देखने जा रहा था, तभी हथियारबंद अपराधियों ने उसे गोली मार दी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। क्या कही कोनो तरह के भी लड़का बाहर रहेला, एजा ना रहे, कलकत्ता में लड़का करीब 15 दिन पहले आयल बा, 15 से 20 दिन के पहले आयल बा।